जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हो। जो आपके मन में सवाल है उसके लिए मैं लाइव जुड़ा हूं लाडले। हालांकि मैं लाइव लेट आता, लेकिन कुछ विद्यार्थी फोन पे फोन, व्हाट्सएप पूरा, सर हमारा इतना स्कोर बन रहा है, क्या हमें तैयारी करना चाहिए, क्या करें सर, घबराहट हो रही है, किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड था, क्या था। हर एक सवाल का जवाब सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी विद्यार्थी चैनल पे जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे। सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आप जो भी एआरओ से हो, आप जो भी एआरओ से हो, जैसे कई बच्चे एआरओ मान लो आपके जालंधर से है, जबलपुर से है, झुंझुनू से है, आपके जयपुर से, तो वो कोई भी एआरओ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में, सर मेरा ये आरओ है, सर मैंने इस शिफ्ट का दिया था, सर मेरा स्कोर इतना बन रहा है, क्या मैं स्टेज सेकंड के लिए तैयार हूं क्या। मैं बात करना चाहता हूं आपके फेज 2 के लिए। अभी फेज 1 में आपके कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम, और उसी के साथ लाइव जुड़ा हूं दोस्तों। दिए गए सेशन में एक बार सभी दोस्तों से बोलना चाहता हूं, और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार फिर से कहना चाहता हूं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यहां पर हर एक सवाल को मेंशन किया है। अगर जो बच्चा मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनेगा, तो बेटा उसका जो भी माइंड में सवाल है, मैं दावे के साथ कहता हूं 99 पॉइंट वो क्लियर इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, और लोगों के वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। बाकी आपका वो बोलते ना, फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ यूट्यूबर अधूरा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन यहां पर अपन पुष्टि करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं प्रत्येक आपका जो पॉइंट बनने वाला है। एक तो सर कट ऑफ को लेकर कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम, मैं कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको प्रत्येक, जैसे जयपुर का क्या रहेगा सर, सर जालंधर का क्या रहेगा सर, अरे सर जालंधर छोड़ो, आप हमें जबलपुर में ग्वालियर का क्या रहेगा। प्रत्येक एआरओ, सभी जेडआरओ के एआरओ को मैंने मेंशन किया है। हर एक चीज पे हम बात करेंगे। उससे पहले सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने एआरओ का नाम लिखिए, आपने कौन से शिफ्ट में पेपर दिया, आपका स्कोर तो होगा कुछ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच गए आप। अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो मैं लिख के देता हूं, बच्चों का स्कोर, बच्चों का जो स्कोर है ना, वो 35 प्लस किसी हालत में नहीं जा सकता था। रीजन क्या है, हम एक एक चीजों पे बात करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहला मेन मोटिव अपना क्या है, एक तो कट ऑफ, एआरओ और जेडआरओ वाइज। सवाल क्या है दिमाग में, सर हमें दौड़ कब से शुरू कर देना है। हर एक सवाल लिखूंगा लाडले, प्रत्येक सवाल लिख रखा है। जैसे आपका एक सवाल है सर नॉर्मलाइजेशन, पहला आपका दिमाग में एक सवाल बना हुआ है, सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या सर ये होगा, इसी के ऊपर मुद्दा बना है। नॉर्मलाइजेशन होता किस प्रकार है, यही तो है। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, दूसरा सवाल है सर कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी है। यानी कि हम बात करें यहाँ पे शिफ्ट आपके हार्ड या इजी, यानी कि शिफ्ट कैसी रही है, यानी कि शिफ्ट का लेवल क्या है। लेवल एक तो ये बात कर लेते हैं। वहीं पे हम दूसरी बात करते हैं, सब्जेक्ट का लेवल क्या रहा है, यानी कि पेपर का और आपके और सब्जेक्ट का लेवल। सब्जेक्ट ये भी मैटर करता है, किस प्रकार मैटर करेगा, सारी बात करेंगे भाई साहब। सब्जेक्ट का लेवल देखा होगा कि सर एक सब्जेक्ट है मैथ, एक सब्जेक्ट है रीजनिंग,
दबाकर इजी। सर कई सवाल ऐसे पेन नहीं उठाने पड़ रहे। सर साइंस भी ठीक है, लेकिन सर जीके ने वाट लगा दी। इतना जीके टफ आने का कारण क्या है? हर एक सवाल पे बात करेंगे लाडले। उसके बाद में जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, एक आपका सवाल बनेगा रिजल्ट। रिजल्ट में कितना वेट करना पड़ेगा। वेट रिजल्ट में कितना वेट करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब पब्लिश होगा। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें कितने मार्क्स वालों को, यानी कि सर कितने नंबर वालों को, कितने 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 सही प्रश्नों या कितने अंक वालों को दौड़ में या फिजिकल में बुलाया जाएगा। फिजिकल, क्या दौड़ शुरू कर दे? हाँ, क्या दौड़ शुरू कर दे? और अगला जो आपका पॉइंट बनेगा, फिजिकल डेट आपके अलग अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, फिजिकल के लिए अगर कोई फिजिकल डेट क्या रहेगी सर? डेट एआरओ वाइज आपके अलग अलग एआरओ वाइज। और उससे पहले बता देता हूं, अगर कोई बच्चा हमारे पास फिजिकल की तैयारी करना चाहता है तो हमारी अकेडमी जयपुर में उस बच्चे को हम हमेशा एक्सीलेंट यानी कि 100 मार्क्स का फिजिकल करवाते हैं। 100 मार्क्स का फिजिकल। अधिक जानकारी के लिए आपको मैं अपनी एकेडमी का नंबर दे देता हूं, 8988232854। और अगर कोई विद्यार्थी हमसे बात करना चाहते हैं तो ये अपना नंबर है 9518806943। ठीक है, राधे राधे सर। ऐश्वर्या राधे राधे, जय सिया राम। तुम ना बातें बहुत करते हो। अपना सवाल लिखा तुमने कि सर मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये सवाल है? नहीं। उसके बाद में देखना आप, हाँ सर एआरओ वाइज कट ऑफ या फाइनल, यानी कि मेन बात है सर कट ऑफ क्या रहेगी कट ऑफ क्या रहेगी। एक तो कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम की और एक फाइनल आपकी फाइनल। और ये भी मैं बात करूंगा आपसे, बिल्कुल ये दोनों बात करूंगा मैं एआरओ वाइज आपके। हर एक सवाल को देख लेते हैं सर। रनिंग ग्रुप मार्क्स सारी है ना? बेतावले हो रहे हो। एक बार सारे बच्चे अपना एआरओ का नाम लिखेंगे भाई साहब। आपको बता देता हूं एआरओ सर आगरा का क्या रहेगा, जल्दी बताइए। अरे बता देंगे लाला, बता देंगे, सारी चीजें बताएंगे ना, उसके साथ जुड़े हैं। इधर देखना आप एक बार। सर रनिंग ग्रुप को छोड़ो सर, हमारे दो ट्रेड यानी कि जिन बच्चों ने दो या दो से अधिक ट्रेड वालों का क्या होगा? ट्रेड 2 या 2 से अधिक ट्रेड वालों के कितने फिजिकल होंगे? कितने फिजिकल? यही तो है। ठीक है, यही बात है सर। यारो मेरिट का क्या रहेगा बेटा? हर एक चीज लिख रखा है यहां पे, ये देखिए। हर एक जेडारो में आने वाले प्रत्येक एआरओ देख सकते हो। हर एक जेडारो में आने वाले प्रत्येक एआरओ के बारे में मेंशन कर रखा है। अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। सर कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम का कट ऑफ क्या रहेगा? सर फाइनल आपके कट ऑफ क्या रह सकता है? हर एक मुद्दे पे बात करूंगा भाई साहब, हर एक मुद्दे पे बात करूंगा। हर एक बच्चे का कमेंट देखूंगा,
हर एक सवाल पे आऊंगा भाई साहब। पहले आपको बता देता हूं, जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आर्मी 2025 में, आर्मी 2025 में पेपर के लिए, पेपर के लिए, पेपर के लिए कुल 11 लाख आपके 45,000 प्लस फॉर्म डाले गए, फॉर्म डाले गए हैं। 11,45,000 प्लस आपके फॉर्म डाले गए हैं। हर एक मुद्दे पे बात करूंगा भाई साहब। हवा में तीर नहीं मार रहा, हवा में बिल्कुल भी तीर नहीं चला रहा। वहीं पे ध्यान देना दोस्तों, वहीं पे ध्यान देना आप। इन 11 लाख फॉर्म में से जो आर्मी में जीडी की बात करूं, आर्मी जीडी की बात करूं तो लगभग ये 9 लाख प्लस फॉर्म डले आर्मी जीडी की, और वहीं पे आपको मैं बताना चाहता हूं, वहीं पे आपको बताना चाहता हूं 30 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच आपके 7 लगभग 7% विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट क्या रहे हैं, अब्सेंट, अनुपस्थित, यानी कि आप देख लो लगभग 9 लाख विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी जो किसी कारणवश परीक्षा हॉल में नहीं पहुंच पाए और किसी कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ये डाटा जरूरी है भाई, ये डाटा जरूरी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, उसी के साथ अगर मैं बात करूं आर्मी 2025 में पेपर का जो लेवल है, यानी कि आर्मी 2025 में आपके पेपर का लेवल, पेपर का जो लेवल है बेटा, ये लेवल जहां तक मैं बताता आपको कि पेपर का लेवल 2 या 3 शिफ्ट ऐसी आई हैं जो बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल इजी। और इजी में अगर मैं बात करूं, एक तो याद रखना आप, एक जुलाई की पहली यानी कि प्रथम शिफ्ट बहुत ही क्या रही है, इजी रही है। 2 या 3 ऐसी शिफ्ट बिल्कुल इजी रही है, ठीक है। वहीं पे दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे, दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, यानी कि दूसरी शिफ्ट 2 जुलाई की एक तो दूसरी और एक तीसरी शिफ्ट, दूसरी और तीसरी शिफ्ट, ये बहुत ही ज्यादा इजी रही है, बहुत ही ज्यादा इजी रही है। अगर इनको देखकर अगर मैं बात करूं लाडले, आपका कट ऑफ क्या जा सकता है? सर 2 ट्रेड वाले कितने फिजिकल करेंगे, ये भी तो दिमाग में। सर जिनके 2 ट्रेड है उनको एक बार ही क्या करना है, एक बार ही फिजिकल करना है, फिजिकल, ठीक है। और सर नॉर्मलाइजेशन होता है क्या? नॉर्मलाइजेशन, हाँ भाई, कोई 2 या 4 अंक बढ़ सकते हैं आपके, जो हार्ड शिफ्ट होगी, 2 या 4 अंक बढ़ सकते हैं जो हार्ड शिफ्ट होगी लाडले। सर शिफ्ट का लेवल क्या है? अगर मैं देखूं तो लगभग जो शिफ्ट है ये 19-20 रही हैं, 19-20 रही हैं। कुछ शिफ्ट में तो लेवल इजी था और कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये 5 उंगली हैं, एक इसमें से बड़ी है, सारी बराबर नहीं है ना, ऐसे शिफ्ट है बेटा, कोई ऊपर रही है तो कोई छोटी रही है, मतलब 19-20 का अंतर आए। वहीं पे अगर मैं बात करूं पेपर के सब्जेक्ट को लेकर, पेपर के सब्जेक्ट में आप कोई भी पेपर का सब्जेक्ट उठा लेना, उसके अंदर आपके जो जीके रही है, यहां पर हम बात करें ये जीके बच्चे को डुबोएगी,
ये जीके बच्चों को डुबोएगी। एक बार ध्यान से इसको पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं। देखो पेपर पेपर आपके 50 क्वेश्चन का हुआ है। कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, जो कुल आपके 100 मार्क्स का आपके एग्जाम लिया गया। ठीक है, यही तो बात है सर। अगर इसके बात करें हम एग्जाम के लेवल की, मैं बात कर रहा हूं पेपर का सर, इसमें 15 सवाल तो पूछे गए जीके के। अगर एक एवरेज बच्चे की बात करूं, एक बुद्धिमान, एक औसत बच्चे की अगर बात करूं लाडले, तो ये जो जीके के 15 सवाल है ना, एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा एक एवरेज डाटा लेके चलूं तो बच्चा गेन कर सकता है 7 से 9 अंक। ओनली फॉर 7 से 9, एक एवरेज की बात लेके चल रहा हूं। वहीं पे अगर मैं यहां आपके साइंस के 15% आपके साइंस की लेके चलूं, एक एवरेज स्कोर बच्चा साइंस का, जो एवरेज ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल की, तो यहां पे ध्यान देना आपके 10 से 11 टोटल बता दिए एक एवरेज। वही बात करूं आपके रीजनिंग को लेकर, आपके पांच सवाल आपके रीजनिंग के। चलो पहले मैथ लिख लेते हैं, यानी कि 15 सवाल आपके अर्थमेटिक मैथ के। अगर मैथ की अगर मैं बात करूं लाडले, हाँ, यहां पर जो मैथ पढ़ता है, जिसको आती है, कर सकता है, वो यहां पर स्कोर एक गेन करेगा आपके 12 से लेकर 13 सवाल, 12 से लेकर 13 सवाल। और वहीं अगर मैं एवरेज आपके रीजनिंग को लेकर चलूं, आपके रीजनिंग सब्जेक्ट को, जो 5% थे, अब अगर रीजनिंग की बात करें तो ये औसतन कोई बच्चा 4 भी सही करेगा, कोई बच्चा 5 भी सही करेगा। यही तो है, अरे यही तो पेपर का लेवल है। अब इसको जोड़ लो, एक एवरेज लेके चल रहा हूं मैं, एक औसत बच्चे का, एक औसत आपके बच्चे का ये मैं पेपर करने का तरीका देख रहा हूं। पेपर कर सकता है जो जिस प्रकार का लेवल था, इस लेवल से ये पता चलता है कि हमारा पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, सरल से मध्य की ओर है, हार्ड नहीं बोल सकते। अगर कोई बच्चा हार्ड बता रहा है तो भाई साहब वो पढ़ा नहीं है। ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल से जो पढ़ा है, वो पेपर भी निकाला है, वो फाइनल वर्दी भी निकालेगा। हम एक्सीलेंट की तैयारी भी करवाएंगे। इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ लो, यानी कि 50 आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन में बच्चा कितने क्वेश्चन को राइट कर सकता है। एक मैं खींच के लेके चलूंगा दोनों बातें, एक तो कम से कम 7 और आपके 10, 17 और 12 29 और 29 और आपके 4 एक 33 स्कोर, यानी कि कम से कम यानी कि 33 और ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकता है? 9 और 11 20 और आपके 13 33 और 33 और एक आपके 5 कितना हो गया? 33 और 5 अगर हम बात करें 33 5 38, यानी कि एक बच्चा, हम एवरेज बच्चे को लेकर चले ओवरऑल, तो आपके कम से कम 33 और ज्यादा से ज्यादा 38। यही बात है। रही बात सर हमारे अलग अलग एआरओ का कैसा रहेगा, यानी कि सर हमारा एआरओ, देखो प्रत्येक एआरओ का कट ऑफ एक जैसा नहीं रहेगा। किसी एआरओ के अंदर आपके वही बात, पढ़ते नहीं है बच्चे, लेकिन कुछ एक ऐसे एआरओ है जहां जनून भरा पड़ा है, फौजी 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 बनना है, फौजी बनना है। भाई साहब ऊपर टॉप लेवल एग्जाम्पल फॉर आपको दो ही चीज बता देता हूं, आपको दो ही चीज बताता हूं। जैसे एक जेडारो का नाम लिखा मैंने और जेडारो का नाम लिख दिया लखनऊ। क्या लिख दिया? लखनऊ। अगर मैं आपको सही बताऊं, पूरे भारत में सबसे टॉप जो हाईएस्ट जेडारो छुएगा वो आपके लखनऊ, और लखनऊ का कौन सा? लखनऊ एआरओ, ये सबसे टॉप जाएगा, सबसे टॉप हाई, यानी कि लखनऊ की सबसे
टॉप कट ऑफ रहेगी, टॉप कट ऑफ, सबसे कट ऑफ टॉप। और सबसे कम कट ऑफ की अगर बात करूं, यानी कि सबसे कम कट ऑफ, तो जेडारो ध्यान से सुन लेना, सबसे कम कट ऑफ की, तो जिसका नाम आता है आपके सिलीगुड़ी, 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 सिलीगुड़ी का यानी कि आपके लो रहेगा, लो, डाउन, डाउन कट ऑफ रहेगा, सबसे डाउन कट ऑफ। और डाउन में कई आते हैं, जैसे आपके जम्मू, जम्मू वाला, ठीक है। अब एक एक करके बता देता हूं, अच्छे से आप अपना देखते चलना। और जो भी विद्यार्थी फिजिकल हमारे पास करना चाहता है, हमारे पास रहकर फिजिकल की तैयारी करना चाहता है, फिजिकल, तो बेटा फिजिकल की तैयारी हम आपको बढ़िया करवाएंगे, अच्छा हॉस्टल सुविधा और बहुत ही कम फीस, 8988232854 और 9518806943। आप हमसे, हमारी एकेडमी, हमारे हॉस्टल में रहकर फिजिकल की रनिंग की तैयारी अवश्य करें, जयपुर राजस्थान। अब आ जाऊं क्या, अब आ जाऊं, अब सारे जितने बच्चे लाइव चल रहे हैं, एक बार सारे बच्चे जय श्री राम लिखेंगे और 100+ लाइक ठोक दो भाई। और देख लो भाई अपना ARO वाइज कौन है क्या, है क्या कोई अंबाला का, अंबाला का है क्या कोई बच्चा? अगर कोई बच्चा अंबाला का है तो बताइए भाई, अंबाला, मैं यहां पे बात कर रहा हूं अंबाला की भाई, अंबाला, 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 ध्यान से देखते चलना। अंबाला का जो बच्चा है, अंबाला के अंदर आपके, अंबाला, माफी चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, अंबाला के अंदर आपके ये पर्सन संख्या, बेटा ये पर्सन है, पर्सन, ये पर्सन सही होने चाहिए, सही, इतने तो सही होने चाहिए। या तो आपका स्कोर बनेगा 40, 42, 62, अब पॉइंट भी नहीं आएगा, सर मेरे 100 में से 80 आ सकते हैं, 81 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या तो 80 बनेंगे या 78 बनेंगे, या तो 2 जुड़ेंगे या तो हटेंगे। अंबाला 30 और 32 अगर स्कोर बन रहा है, अंबाला कोई है क्या विद्यार्थी? अंबाला, आदित्य, तो यहां क्या ले रहा है बेटा? ठीक है, तेरे जैसे ना, क्या तो बोलूं यार, तेरे माता पिता ने तुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है। इधर देखिए, रोहतक की अगर मैं बात करूं तो 30 से 32 के बीच, चरखी दादरी की बात करूं तो भाई साहब टॉप छुएगी, 34 और 36 के बीच। जो पेपर का लेवल है, हार्ड नहीं है पेपर का लेवल, इजी टू मॉडरेट है। वहीं पे आपके पालमपुर की 26 से 28, वहीं पे आपके शिमला की 26 से 28 और हमीरपुर 24 से 26 और मंडी की 26 से 28 और हिसार की 30 से 32। हो सकता है 2 या 3, 2% ऊपर हो सकते हैं, प्लस कर लेना भाई साहब, ±2 कर लेना, या तो 2 ऊपर हो सकता है या 2 नीचे, इतनी बात होगी। उसके बाद देखिए आपके, हाँ जयपुर, जयपुर के अंदर भाई साहब, जयपुर ARO के अंदर देखिए आप, जयपुर वाला बच्चा कोई है क्या? 32-34 है क्या? या तो ±2 कर लेना, ये बेटा पर्सन है, पर्सन, इतने तो सही होने चाहिए पर्सन, हाँ इतने तो सही होने चाहिए। ठीक है। अलवर की अगर बात करें तो 30-32 के बीच, जोधपुर की बात करें तो 30-32 के बीच, कोटा की अगर बात करें तो 32-34 के बीच, झुंझुनू की बात करें तो 34-32 और 34 के बीच, चाहे देख लेना ये आप अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ARO जलंधर,
चैडारो जलंधर के ऊपर, जिसमें जलंधर को सबसे पहले देखिए 26-28। अगर कोई बच्चा जलंधर से देख रहा है तो एक बार देख लेना भाई। अमृतसर से कोई देख रहा है तो 22 से 24। फिरोज शाह से देख रहा है कोई तो ये अच्छे से इनको देखिए। और लुधियाना से, पटियाला से, और जम्मू से, वहीं आपके श्रीनगर से। दानापुर का बता देंगे। रोता क्यों है पागल? रोना गलत बात है। हाँ, रोना गलत बात है भाई साहब। ये देख दानापुर का कर रहा है बच्चा। दानापुर पहले बता देता हूं। ले भाई साहब, तो दानापुर की ले ले भाई। ले दानापुर पहले देख ले। दानापुर है क्या? 26-30% सही। ये पर्सन है बेटा आपके, पर्सन। +-2 कर लेना, +-2 कर लेना। है क्या दानापुर का? गुरुजी है बच्चे दानापुर के तो, क्यों नहीं है? गया, गया का आप नहीं जानते क्या? ये क्या है गया? 32 से 34। यस सर। अमृतसर, अमृतसर का बता तो दिया बेटा। मैंने तो बता दिया, अब आगे आप जानो। यही चीज आपको ध्यान देनी है। सर ग्वालियर का बता दो। बताएंगे बेटा, बताएंगे। कटिहार की बात करें 28 से 30। रांची की बात करें 26 से 28। आपके मुजफ्फरपुर की बात करें तो आपके 26 से 28। ये मैं पेपर की बात कर रहा हूं। लो दो भाई। एक बच्चा कह रहा सर ग्वालियर का बता दो। ग्वालियर का देख लो बेटा। ग्वालियर, जबलपुर यानी कि ग्वालियर। 30 से 32 आपके पर्सन सही होने चाहिए। पर्सन +- आपके 2 अंक होने चाहिए। +-2, 2। ठीक है। लेंस डाउन बताएंगे भाई साहब। रायपुर से कोई है, महो, भोपाल, आपके जबलपुर। और देखिए दोस्तों, और जैसे आपका बच्चा एक कह रहा है सर लखनऊ का बता दो। लखनऊ में बेटा एक यहां लिख लेना आप, आगरा का। आगरा, आगरा का मैंने मेंशन नहीं किया था, कोई दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैं यहां मेंशन कर देता हूं आपके। वही आपके 32+ आपके आगरा। क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जहां पर भिड़ंत कंपटीशन, दबा के कंपटीशन, फुल्ली दबा के कंपटीशन। ये देख सकते हो। लखनऊ का, वाराणसी का, बरेली का, मेरठ का, अमेठी का, अल्मोड़ा का, पिथौरागढ़, लैंसडाउन, वहीं आगरा। ये आपका मार्क्स, ये इतने % तो आपके सही होने चाहिए। +-2 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा दोस्तों। क्विक क्विक क्विक। मेरठ से बेटा, मेरठ का देख रहे हैं ना, मैं यहां पे फाइनल 42+ को मानता हूं। मैंने यहां पे 42+ को फाइनल क्यों माना है? रीजन क्या है? जिस बच्चे का मान के चलो 88 का फिजिकल हुआ, जिस बच्चे का 88 का फिजिकल हुआ और उसके 42% सही है, यानी कि 42 × 2 आपके 84 अगर मैंने ऐड किए तो ये आपके 2 और ये आपका 1 ऊपर गया। 9 और 8 कितना होता है? 72। अगर बेटा तेरा स्कोर 35+ है, अगर 100 का फिजिकल करता है तो 72 लेके चला है मैंने। ये जो स्कोर लेके चल रहा हूं, एक 88 फिजिकल को लेके चल रहा हूं मैं। गुड वाले फिजिकल को लेके चल रहा हूं, जिसका गुड फिजिकल है। गुड बेटा, अगर आप 100 का मारते हो ना, वाह 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 वाह। 100 वाले तो होशियार पड़े, होशियार। हमीरपुर का बता दो सर। बेटा यहां पे मैंने हर एक चीज लिखी है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लखनऊ वाले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। लखनऊ वाले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया। चेन्नई वाले स्क्रीनशॉट ले लो अब। चेन्नई, कोयंबटूर, गंटूर, विशाखापट्टनम,
आपके त्रिच सिकंदराबाद वाले स्क्रीनशॉट ले लो, लखनऊ वाला स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, दानापुर का स्क्रीनशॉट ले लो, कोलकाता का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कोलकाता वाले। उसके बाद में बेंगलुरु का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई सारे बच्चे, बेंगलुरु का। उसके बाद में आपके सिलीगुड़ी, ये सारा मेंशन कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। आपके गोरखा, ये देख लेना भाई। दिल्ली 26-30। आगे देखिए आपके पुणे, पुणे वाले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट फास्ट 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 फास्ट। उसके बाद में दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना, जबलपुर का ले लिया। आगे चलता हूं, जालंधर का, जयपुर का, अंबाला का। अब देखो दोस्तों, प्रत्येक हर एक सवाल पे मैंने डिस्कस किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। हाँ होगा, 2 या 4 जिसकी हार्ड शिफ्ट थी, और शिफ्ट का लेवल 19-20 रहा है सर, यानी कि हल्का फुल्का रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है। पेपर का और सब्जेक्ट का लेवल, इसमें जीके टफ थी, कठिन बेटा, जीके हर एक शिफ्ट में कठिन आ रही है। रिजल्ट का वेट लेकर देखो, रिजल्ट पे मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकता, पर मैं मान के चलता हूं रिजल्ट जो लेकर चलोगे आप, ये आप लगभग आपके 25 डेज, यानी कि मैं आपको बता देता हूं एक लमसंग एरिया, या तो 27 या आपके 29 जुलाई तक, या तो 27 या 29 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 27 और 29 जुलाई। चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में बोलोगे सर, ठीक है। हर एक चीज बारीकी से देखते हैं हम। सही पर्सन वाले अंक फिजिकल करेंगे, एक बता दिया मैंने फिजिकल के लिए आपको सारों को। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पूरा प्ले करके देख सकते हो भाई, 30 मिनट की वीडियो है। और भी कोई आपकी क्वेरी है, सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।